आज की वीडियो में हम क्लास 10th का प्रीवियस ईयर सोशल साइंस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है पेपर कंप्लीट करने के लिए और आपको टोटल 80 में से मार्क्स होते हैं। इसमें आपको 26 या 27 मार्क्स लाने होते हैं पेपर पास करने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। आपके पेपर में 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन हुए 20 मार्क्स के। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन हैं 3-3 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन हुए 30 मार्क्स के। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन हुए 25 मार्क्स के। सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन मैप के रिलेटेड है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल हुए 80 मार्क्स। पेपर पास करना बहुत ही आसान है। 20 में से अगर आप 15 ही क्वेश्चन करोगे वो हो गए 15 मार्क्स। 10 में से अगर आप 5 ही क्वेश्चन करते हो वो भी हुए 15 मार्क्स। 5 में से अगर आप 3 ही क्वेश्चन करते हो वो भी हुए 15 मार्क्स। टोटल 45 मार्क्स। दैट मीन्स पेपर पास करना बहुत ही आसान है। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, नेपोलियनिक कोड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ। नेपोलियनिक कोड किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया? इसका आंसर आएगा 1804 और डेट था 21 मार्च। नेपोलियनिक कोड में मेनली 2 चीज़ें डिफाइन की गई हैं। फर्स्ट वन इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड वन इज़ राइट टू प्रॉपर्टी। विच मूवमेंट वॉज स्टार्ट इन 1942। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ये लॉन्च हुई थी 8 अगस्त और इसको लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने एट बॉम्बे सेशन ऑफ AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। In which year the first education policy of state was drafted? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 1965। टिल डेट 3 एजुकेशन पॉलिसीज पास की गई हैं। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में पास की गई बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में पास की गई बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली 2020 में पास की गई बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देश वॉज द लिटरेरी जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस। जर्नल का मतलब होता है न्यूज़पेपर या मैगजीन। कल्चरल कांग्रेस का लिटरेरी जर्नल क्या था? इसका आंसर आएगा कोंगपोश द सैफरन फ्लावर। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज हेल्ड इन द ईयर। जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन किस साल में हुआ था? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 1950। बानीहाल टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1960। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बानीहाल टनल की कंस्ट्रक्शन 1954 में स्टार्ट हुई और 1956 में कंप्लीट हुई। 1956 में ही इसको ऑपरेशनल भी किया गया। 1960 में बानीहाल टनल को रिकंस्ट्रक्ट किया गया बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एज अ बीकन प्रोजेक्ट। देश क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। इसका आंसर आएगा जूट। जूट का गोल्डन फाइबर इसके शाइनी ब्राउन कलर की वजह से कहा जाता है। जूट की ग्रोथ एलुवियल सॉइल में होती है। टेम्परेचर इसके लिए हाई होना चाहिए और क्लाइमेट ह्यूमिड होना चाहिए और इसके लिए रेनफॉल हैवी होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। इनमें से रबी क्रॉप कौन सा है? रबी क्रॉप विंटर्स में उगाए जाते हैं और खरीफ क्रॉप्स समर्स में। राइस, मिलेट्स एंड कॉटन ये खरीफ क्रॉप्स हैं और ग्राम रबी क्रॉप है। सो इसका आंसर होगा ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज अ फॉसिल फ्यूल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फॉसिल फ्यूल प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बनते हैं और इनके बनने में हज़ारों साल लगते हैं। यहाँ पर बेरियम और यूरेनियम दोनों एलिमेंट्स हैं। जिरकॉन मिनरल है लेकिन ये प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से नहीं बनता। कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बनता है। सो हमारा आंसर होगा कोल। कोल में 65 से 95% तक कार्बन प्रेजेंट होता है। टाटा स्टील इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ये फॉल्स है। टाटा स्टील प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। देश इज़ द चीफ सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इसका आंसर आएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद इन गुजरात इज़ द चीफ सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 12, वायर वॉज द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप। पहला फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ सेटअप किया गया? इसके आंसर में मुझे इन ऑप्शंस में से कोई भी आंसर नहीं मिला।
बहुत सर्च करने के बाद मुझे इसके दो आंसर्स मिले। पहला जो फर्स्ट फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो 1906 में सेटअप हुई तमिलनाडु के रीजन पानीपत में। और दूसरा आंसर जो कि आपको मोस्टली इस क्वेश्चन के आंसर में मिलेगा वो है सिंदरी रीजन, जो कि झारखंड के धानबद डिस्ट्रिक्ट में है। इन चारों ऑप्शंस में से अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। विच वन ऑफ दीज इज़ बेटर? इसका आंसर आएगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ बेटर। क्वेश्चन नंबर 14, रूल ऑफ द पीपल इज़ नोन एज। क्वेश्चन नंबर 13 ही रिपीट करके पूछा गया है, इसका आंसर भी आएगा डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर 16, द हाई कोर्ट ऑफ देश विल फंक्शन एज द हाई कोर्ट फॉर बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसका आंसर आएगा द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर डैश मेजर क्रॉप क्लस्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर आएगा 179। जम्मू एंड कश्मीर में 179 क्राफ्ट क्लस्टर्स हैं, लेकिन ऑप्शंस में 117 का ऑप्शन है ही नहीं। जेड सीरीज़ में ऑप्शन बी में 119 की जगह 179 का ऑप्शन दिया गया है, उन्होंने तो इसका आंसर लिख लिया होगा। और वाई सीरीज़ में फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। वाई सीरीज़ वालों ने भी ये क्वेश्चन कर लिया होगा, हो सकता है एक्स सीरीज़ वालों को इसका मार्क्स बाद में दे दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SDRF? SDRF का फुल फॉर्म होता है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। दूसरी टर्म होती है NDRF। NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। क्वेश्चन नंबर 19, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ रिलीजियस। फिल इन द ब्लैंक में आएगा श्राइन्स। इन विच ईयर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन मुजफ्फराबाद टुक प्लेस? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए अक्टूबर 2005 और इसका मैग्नीट्यूड था 7.6। सेक्शन बी में आपको 40 से 60 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2, वाई इंडियंस वर outraged बाय द रोल आउट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। Find one example of each type of flow which involved India and Indians and write a short note of it. इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज की जो 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है, 3 किस्म की मूवमेंट्स है या फ्लोज है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है और तीनों में आपको एक एक एग्जाम्पल लिखनी है, वो एग्जाम्पल जिनमें इंडिया और इंडियंस इन्वॉल्व हुए हों। और पार्ट, वाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन 19th century यूरोप प्रेफर हैंड लेबर और मशीन्स? 19th सेंचुरी में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने हैंड लेबर को मशीन्स पर तरजीह क्यों दी? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। और पार्ट, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमास्तास टू सुपरवाइज वेवर्स इन इंडिया। एक्सप्लेन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेवर्स को सुपरवाइज करने के लिए गोमास्तास को अपॉइंट क्यों किया, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के इम्पोर्टेंट फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो 4 मुख्तलिफ किस्म की कोल पाई जाती है उनको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 7, a few subjects in various lists of Indian Constitution are given here. Group them under union, state and concurrent lists as provided in the table below. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट से यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स को दिया गया है, जैसे डिफेंस, पुलिस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बैंकिंग, फॉरेस्ट्स, कम्युनिकेशंस, ट्रेड एंड मैरिज। आपको इनमें से चूज़ करना है यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा आएगा, स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा आएगा और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द चैलेंज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन डिटेल द रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम ड्यूरिंग अ डिजास्टर। सर्च एंड रेस्क्यू टीम का डिजास्टर के दौरान क्या रोल होता है, इसको डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, इस पे ब्रीफ नोट लिखना है।
सेक्शन सी के आंसर्स आपको 100 to 130 वर्ड्स में लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको ब्रीफली ट्रेस करना है, ब्रीफली डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, डिस्कस एनी वन इन डिटेल। इंडिया में जो डिफरेंट सॉइल्स पाई जाती हैं उनके नाम लिखने हैं और उनमें से एक को डिटेल में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 14, what are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example of each of these. मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हैं और हर एक की एक एक एग्जाम्पल भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट टू द स्टेट इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 16 में एक्सट्रैक्ट दिया गया है और इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वीडियो को पॉज करके एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना और समझना। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा। इस एक्सट्रैक्ट में से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। हाउ डिड लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स हेल्प देयर वुमेन। जो लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स थे वो अपने घर की औरतों की मदद किस तरह करते थे। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगेन एजुकेटिंग देयर वुमेन फोक एट होम। आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे और लिखेंगे लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स, हेल्प की जगह हेल्पड देयर वुमेन बाय एजुकेटिंग देम एट होम। दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ कंजर्वेटिव इंडियंस। कंजर्वेटिव इंडियंस की थिंकिंग क्या थी। इसका आंसर यहाँ पर है। कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव्ड दैट अ लिटरेट गर्ल वुड बी विंडोड एंड मुस्लिम्स feared that women would be corrupted by reading उर्दू रोमांसेस। आंसर में सेम ही सेंटेंस कॉपी करके लिखना है, इसमें चेंज कुछ नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। नेम सम वुमेन राइटर्स अदर देन इन द एक्सट्रैक्ट हु हैव हेल्प्ड वुमेन एजुकेशन। कुछ वुमेन राइटर्स के नाम लिखने हैं जिन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया है। एक्सट्रैक्ट में जो नाम दिए गए हैं इनके बगैर आपको कुछ नाम लिखने हैं। एक है सावित्री बाई फूले, इनको मदर ऑफ इंडियन वुमेन एजुकेशन कहा जाता है। और एक नाम है अनीता दास। सेक्शन डी में मैप बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट ए, इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग सी पोर्ट्स। 5 सी पोर्ट्स दिए गए हैं इंडिया के। आपको इंडिया के मैप पे इनको लोकेट करना है और इनको लेबल भी करना है, इनका नाम भी लिखना है। पार्ट बी 2 मार्क्स का है। पार्ट ए 3 मार्क्स का। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शेड एंड लेबल एनी 2 नॉन फेडरल कंट्रीज। वर्ल्ड मैप पे आपको 2 नॉन फेडरल कंट्रीज को शेड करना है और इनको लेबल भी करना है, उनका नाम भी लिखना है।